हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 9th का प्रोज सेक्शन से लेकर आए हैं। इसमें है लेसन 1 धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसका लेखक जो है अर्जुन देव चरण है। तो पहले हम अर्जुन देव चरण के बारे में जान लेते हैं कि वह है कौन, क्या करते हैं। यहाँ पर लिखा है अर्जुन देव चरण ए टीचर बाय प्रोफेशंस, अर्थात अर्जुन देव चरण जो है पेशे से एक शिक्षक है। यहाँ पे प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। इज बेसिकली ए पोएट, लेकिन वो मुख्य रूप से एक कवि है। हीज प्लेज एपियर लाइक एन एक्सटेंशंस ऑफ हीज पोएट्री। हीज प्लेज यानी कि उसके नाटक एपियर लाइक एन एक्सटेंशंस का मतलब होता है विस्तार, ऑफ हिज पोएट्री यानी कि उसके कविता में। इस तरह से इसका पूरा मतलब हुआ कि उसके नाटक उसकी कविता का विस्तार प्रकट करता है, यानी कि विस्तार सदृश लगता है। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट स्क्रिप्ट्स एंड पिथी लाइन एंड द सॉन्ग्स ऑफ द कोर्स इन हिज प्लेज, अर्थात यहाँ पे लिखा है शॉर्ट का मतलब होता है लघु, स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है सुस्पष्ट, यानी कि कुछ कुरकुरा भी होता है, करारा भी होता है। पिथी लाइन का मतलब होता है यहाँ पे उतार चढ़ाव वाली पंक्तियाँ, नहीं तो अर्थपूर्ण रूप से कुछ माने किसी भी चीज़ का अर्थ जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देना। एंड सॉन्ग ऑफ द कोर्स, और सॉन्ग इनकी पूरा गीत में कोर्स जो था उसका उसी नाटक के रूप में झलकता था। अर्थात इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर का कवि उनके लघु सुस्पष्ट और उतार चढ़ाव वाले जो कविता के जो विस्तृत पंक्ति जो थी ना जी, और उनके नाटक के समूह पूरे गान जैसा दिखाई देता था। आगे लिखा है हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 17th was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्कल, अर्थात उसका प्रथम राजस्थानी नाटक पहली पुस्तक जो है 70 के बाद प्रकाशित हुई थी, लेकिन उस समय राजस्थानी साहित्यिक समूह में जो है उसको मैंने अच्छी तरह से उदासीनता से जो है यहाँ पे ग्रहण कर लिया गया था। आगे लिखा है टिल दैट टाइम, फिर भी उस समय ड्रामा इन राजस्थानी हैड meant either some stray one act plays on social issue like widow remarriage, dowry etc. लेकिन उस समय जो है राजस्थान में नाटक का मतलब या तो विधवा पुनर्विवाह या दहेज प्रथा जिसे सामाजिक मुद्दों से संबंधित होते थे, और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल थीम्स, या ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित पारंपरिक नाटक होते थे। ए फुल लेंथ प्लेज ऑन ए कॉन्टेम्प्रोरी थीम्स वाज बियॉन्ड कंजक्टर्स, अर्थात समकालिक विषयों पर आधारित नाटकों का केवल अनुमान लगाया जाता था। हाउएवर, हालांकि अर्जुन्स अराइवल्स ऑन द सीन्स इज सिग्निफिकेंस नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामेटिक्स लिटरेचर्स बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, अर्थात हालांकि अर्जुन के सदृश्य पर आगमन न केवल नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है बल्कि आधुनिक थिएटर के लिए भी उसे जाना जाता है। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड्स, अर्थात अर्जुन देव चरण का जो नाटक था वह इस तरह से था कुछ आजरा गुवारी और संकारियों, मोल न बोल, महारी, मछली कित्तों पानी, इसके बाद धर्म युद्ध और मुगति। ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ पे कि अर्जुन देव चरण के मुख्य जो है
लेख या नाटक के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आजरा गुआरी और सनकारियों बोल महारी मछली की तुक पानी धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा। इस तरह से सब जो है अर्जुन देव के द्वारा जो है लिखा हुआ ये सब नाटक है। चलते हैं स्क्रॉल करके आगे और देखते हैं अगला स्टेंजा में क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, ये यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत, etc। अर्थात धर्म युद्ध पद्मा नामक एक युवा बालिका के संबंध में कहानी है जो रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों से संबंधित है या उसी के समान है। शी फील्स aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society toward women। अर्थात वह औरतों के प्रति समाज की कठोर रूढ़िवादी धारणाओं से व्याकुलता और परेशानी महसूस करती है। तो यहाँ पर लिखा है आगे, She repeatedly questions her parents and her teachers about the right and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to the marriage। वह अपने माता पिता और शिक्षकों से औरतों के अधिकार और पहचान के बारे में बार बार सवाल पूछती है और उनसे पूछती है कि क्या हर प्रकार से उसकी पहचान शादी ही है। इस तरह से यह अर्जुन देव चरण के द्वारा लिखा गया नाटक का जो मूल भाग है ख़त्म होता है और पाठ के अंदर हम लोग चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे वर्क ग्रुप में दिया है कुछ 2 सवाल है। इसमें लिखा है कि व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी। अर्थात हमारे समाज में औरतों की किस प्रकार पहचान दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। अर्थात किस प्रकार से शादी संबंध स्थापित करता है औरतों की पहचान बनाने में। इस तरह से 2 सवाल दिया गया है आपको। ये 2 सवाल ख़त्म हुआ। हम चलते हैं पाठ के अंदर। इसमें फ़िलहाल 2 कैरेक्टर है, एक के पद्मा और उसकी माँ। पद्मा अपनी माँ से कुछ सवाल कर रही है। फर्स्ट सवाल है मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। अर्थात माँ एक औरत की पहचान क्या है। उसकी माँ बोल रही है व्हाई डू यू आस्क दैट। तुम ऐसा क्यों पूछती हो। चलते हैं आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अर्थात मैं अन्यों से कैसे अलग हूँ। पद्मा की माँ बोल रही है यू आर माई डॉटर आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तुम मेरी पुत्री हो, हमारी इकलौती संतान और अपने पापा की काफ़ी प्रिय हो। इस पर पद्मा बोलती है कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट्स टेक ए हर्ष टू बेस्टो लव। अर्थात पापा मुझसे अधिक तो पैसों की चिंता करते हैं, यह हृदय से अर्पण प्रेम है। अर्थात पैसों पर उसकी माँ बोल रही है फॉर हुम डज ही सेव। अर्थात वह किसके लिए वो बचत करते हैं बचाता है। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। ये सब वह केवल तुम्हारे हित के लिए ही करते हैं, तुम्हारे ही भलाई के लिए करते हैं। यू शुड नॉट थिंक्स दैट आई हैव नो हार्ट। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है। अब पद्मा बोल रही है कि बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू। परंतु मैं आपके लिए यह नहीं करती। अब पद्मा की माँ बोल रही है
आई एम नॉट इन एनी डिफरेंट फ्रॉम हिम, अर्थात मैं उनसे किसी तरह अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, मेरी पहचान उसके साथ जुड़ी हुई है और मैं गठबंधन का पालन करती हूँ। यहाँ बॉन्ड मिस होता है बंधन, जो शादी विवाह के साथ बंधन बनता है। इसी के साथ में जो है इंटर्स पद्माज फादर, अब पद्मा जी का पिताजी प्रवेश करते हैं। अब उसके पिताजी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड्स पद्माज मदर, पद्मा की मम्मी किस गठबंधन के बारे में चर्चा हो रही है। उसकी मदर बोल रही है हियर्स इज योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, तुम्हारे पापा आ गए हैं, उनसे पूछ लो तुम क्या जानना चाहती हो। अब उसके फादर पूछ रहे हैं कि व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरी बच्ची। उसकी माँ बोल रही है शी वांट टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, वह जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है। अब उसके पिताजी बोल रहे हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिज, तुम इसे जान जाओगी प्रिया जब तुम्हारा शादी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्या है। पद्मा बोल रही है डज मैरिड लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमन, क्या शादी ही जिम्मेवार होता है एक औरत की पहचान बनाने में। उसकी माँ बोल रही है व्हाट इज ए वुमन विदाउट ए हस्बैंड, एक औरत क्या है बिना पति के। पद्मा बोल रही है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, उसका क्या होगा जो शादी नहीं करेगा। तो पद्मा की माँ बोल रही है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम क्यों हमेशा इस तरह के बेकार की प्रश्न करती हो। अब पद्मा बोल रही है व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, वह औरत क्या है जो इसका पति मर गई है। उसकी माँ बोल रही है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसका जीवन जो है नरक बन जाता है। पद्मा बोल रही है दैट्स इनजस्टिस, यह तो अन्याय है। अब उसकी माँ कह रही है यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कहने का या बात करने का अन्याय और अन्याय के बारे में यहाँ। पद्मा बोल रही है कि क्यों, वाई मिस क्यों होता है। अब उसकी माँ कह रही है ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे औरतों को कोई अधिकार नहीं है प्रश्न करने का। अब पद्मा बोल रही है व्हाट राइट्स डू दे हैव देन, तब उससे अधिकार क्या है, अर्थात यहाँ पे औरतों के फिर अधिकार क्या है। उसके फादर बोल रहे हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, यहाँ अधिकार सबको समान है प्रिया। अब थोड़ा और स्क्रॉल करके आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। पद्मा बोल रही है व्हाई इज ए होम कंसाइडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, एक घर को क्यों चुना जाता है क्रय विक्रय करने के लिए। वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस, किसी को इस जगह पे नहीं रहना चाहिए। पद्मा के पिताजी बोल रहे हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दीज क्वेश्चंस वेयर यू गो, तुम्हें मिलेगा बिल्कुल इसी प्रकार के सवालों का जवाब जहाँ तुम जाओगी। पद्मा बोल रही है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन एक औरत की पहचान तो मानव जाति की पहचान है। ए सोसाइटी सैन वुमेन, एक समाज बिना औरत के कितना ही बोले, बस उसके पिताजी बीच में टपक पड़े। वह बोल रहे हैं कि दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लैंड दिस आइडेंटिटी, दैट्स व्हाई दैट दे से, इसलिए तो वे कह रहे हैं
कि शादी जो है पहचान बनाने में सहायता करता है। अब पद्मा जो बोल रही है, सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिज शी हैज़ नो आइडेंटिटी। इसलिए अगर कोई औरत शादी नहीं करती है तो उसे कोई पहचान नहीं होता है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए संत। तो क्यों एक आदमी बिना शादीशुदा वाला पूजनीय होता है और एक संत कहा जाता है। वाइल जबकि एन अनमैरिड वुमन एक अविवाहित औरत इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, उसको कहा जाता है चरित्रहीन और कुलक्षणी। इस तरह से यह पाठ ख़त्म हुआ है। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।